मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो सकता है अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर बहुत ही चिंतित हो और आप मुश्किल में पड़ जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपको किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। प्रभु परमेश्वर आपके कल की चिंता करता है और आपके भविष्य की चिंता करता है। प्रभु आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। आइए इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा और स्तुति और बड़ाई करें, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है। वो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रक्षा करता है, मददगार है वो, हमारा पिता है वो, हमारा रक्षक है वो। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, यीशु मसीह का आदर करें, जिसने हम सबसे बहुत ही प्रेम किया, पूरे दिन भर संभाला और इंसिडेंट से बचाया। हमें से हर एक जन अपने घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं। उसमें परमेश्वर पिता ने मददगार किया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हमारी सहायता किया, मददगार रहा, हमारे आने जाने में मददगार रहा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रियो, कई लोग घर से बाहर निकलते ही दम तोड़ देते हैं। किसी की हत्याएं की जाती है, किसी को सुसाइड करना पड़ जाता है, तो किसी को कुछ हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, खुदा के अनुग्रह से, उसके प्रेम से आज मैं और आप जीवित हैं और भले चंगे हैं। सुसाइड करने के लिए हमें मजबूर नहीं होने दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में बहुत से लोग अपने आप की हत्या कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, गलत राहों पर चलने लगते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन मेरे खुदा ने हम सबको ऐसी परिस्थितियों में नहीं आने दिया, ऐसे परिस्थितियों में नहीं जाने दिया, गलत रास्ते पर नहीं चलने दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे हर एक कमी घटी को दूर करता है, हमारे जीवन के एक एक कमी घटियों को पूरा करता है, हमारे जीवन में हमें किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप भविष्य को लेकर चिंता में हो सकता है अपने परिवार को लेकर चिंता हो सकता है कल की चिंता कर रहे हो कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हो सकता है आपको किसी चीज की कमी हो और उसमें आप नहीं कर पा रहे। लेकिन आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इस संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपके हर एक कमी घटियों को दूर करेगा, आपको किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर पिता के चरणों में जाएं और उसके वचनों को पढ़ें। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसके 31 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है 25 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता कि तुम मेरे हो और तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करना कि मैं कल क्या पीऊंगा, क्या खाऊंगा, कल मैं अपने शरीर के लिए क्या पहनूंगा, क्या करूंगा। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कल की चिंता क्यों करते हो? कल का जो तुम्हें पता नहीं है उसका सोचना क्यों सोचना। मेरे प्रिय, कई बार हम कल की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। कल क्या होगा मुझे और आपको कुछ पता नहीं, लेकिन हम बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। कल मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, मेरे बच्चों के लिए क्या करूंगी, मेरे बच्चों के लिए क्या करूंगा। कई प्रकार की बातों को हम लेकर बैठ जाते हैं, इससे कि हम परमेश्वर पिता के चरणों में जाएं और प्रार्थना करें।
यहाँ पर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर पिता के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन खुद अपनी चिंता कर लेगा, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है, वचन में साफ साफ लिखा है, वो मेरा और आपके बारे में चिंता करता है, कल्पनाएं करता है और मेरी और आपकी वो चिंता करके हमारा ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारा उसको ख्याल है। साफ साफ लिखा है पत्रस की पत्री में। इसलिए मुझे और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी कमी घटी है परमेश्वर उस कमी घटी को दूर करेगा। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, भजन संहिता में साफ लिखा है, वो तेरे मुंह मांगे वरदान को देगा, तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा, तेरी सारी योजनाओं को सफल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी चिंताएं हैं प्रभु परमेश्वर पर डाल दीजिए। वचन में साफ लिखा, अपना बोझ खुदा पर डाल दीजिए, अपने मार्ग की चिंताएं परमेश्वर के पास रख दीजिए, खुदा को दे दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना करने की बजाय हम चिंता लेकर बैठ जाते हैं और जो काम करना होता है वो काम भी नहीं कर पाते हैं। कई काम हमारे पेंडिंग में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने कल की चिंता करी, कई बातों को लेकर बैठ गए और हम समय को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में ये लिखा है कि कल की चिंता ना करो, कल का दिन खुद अपनी चिंता कर लेगा। कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, मुझे और आपको नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ पिता को पता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा को पता है। और कल क्या होगा वो अच्छे से वो जानता है मेरे प्रियो। इसलिए अपने चिंताएं, अपनी तकलीफें सब कुछ परमेश्वर पिता के हाथ में रख दीजिए। वो आपके जीवन से सारी कमी घटी को दूर करेगा और आपके जीवन में कोई किसी की चीज की घटी नहीं होने देगा। सब कुछ वो पूरा करेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और चिंता बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय, मैं समझ सकता हूं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता करना भी गलत है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम फिर क्यों चिंता करते हैं, जब हमारी चिंता से कोई कुछ हो नहीं सकता, जब हमारी चिंता से कोई कुछ हो नहीं सकता तो हम फिर क्यों चिंता करें। अगर हमारी चिंता करने से कुछ हो सकता तो हम जरूर चिंता करें, लेकिन हमारी चिंता करने से एक घड़ी भी, एक सेकंड भी बढ़ नहीं सकता, तो हम फिर कल की चिंता क्यों करें। हम उसी यीशु मसीह पर विश्वास करें और खुदा में आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, आज के इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर पिता बहुत अच्छे आशीष दे, आपकी चिंताओं को दूर करे, आपकी कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे और आपके जीवन में आपके किसी भी चीज की कमी घटी ना होने दे। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस संध्याकालीन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप जिंदा प्रभु हैं, आप भले प्रभु हैं। मेरे खुदा, हमारे चलने फिरने उठने बैठने सोच विचार करने में जो भी हमसे पाप हुआ है तो क्षमा कर दे प्रभु, तू माफ कर दे पिता, तू माफ कर दे और हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे करीब हैं हम सब तेरे पवित्र हाथों में हो जाते हैं और विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि आप हमारी चिंताओं को दूर करेंगे, आप हमारी तकलीफों को दूर करेंगे, आप हमारी मुसीबतों को दूर करेंगे, आप हमारी चिंताओं को दूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं और आप हमारी चिंताओं को दूर करेंगे। पिता, हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने मार्ग की चिंता खुदा पर डाल दे, अपने मार्ग की चिंता, अपना बोझ प्रभु परमेश्वर पर डाल दे और परमेश्वर पिता के राज्य के, उसके स्वर्ग के, परमेश्वर के राज्य की खोज करे, परमेश्वर पिता के स्वर्ग के खोज करे, उसके राज्य की खोज करे और उसकी महिमा करे, यानी कि उसके पीछे चले, उसके वचन के पीछे चले, उसके आज्ञाओं को माने। उसके धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब क्या है? उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन के अनुसार चले। और जब मैं ऐसा और आप ऐसा करते हैं तो सचमुच में हमारी चिंताओं को दूर करके हमारी कमी घटियों को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारी कमी घटी को पूरा करेगा। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आज जितने भी इससे चिंतित में हैं कि मैं कल क्या करूंगी, क्या करूंगा, कर्जदार परेशान करते हैं, मुसीबतों में हैं, दुख और तकलीफ में हैं, बीमारी और गरीबी में हैं,
मेरे खुदा सबसे पहले हम आपके धर्म और राज की खोज करने पाए, हम तेरे पीछे चलने पाए, हम आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए, और परमेश्वर जो कमी घटी है, जो चिंताएं हैं, वो आप दूर करेंगे मेरे खुदा। सबसे पहले पिता हम तेरे करीब आने पाए, हम तेरे चरणों में आने पाए, और जितने भी हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, जितने भी तेरे बेटा और बेटी प्रार्थना कर रहे, उन सबको पवित्र आत्मा के घेरे से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, और आपकी महिमा करने पाए, आपका अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए। आप किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे। हम विश्वास करते प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु, हम विश्वास करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे पास है प्रभु, उन सबको अभिषेक से भर दे, जो घुटने पर प्रार्थना कर उन सबको अभिषेक से भर दे। मेरे खुदा तू हमारा चरवाहा है, और तू हमारे जीवन को कभी भी कमी घटी में नहीं होने देगा, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तू हमारे जीवन की कमी घटियों को दूर करेगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटे बेटी जो लगातार तुझसे प्रेम करते हैं, लगातार जो तेरे वचनों पर चलते हैं, लगातार जो संगति करते हैं, सारे मेरे प्रियों को अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे। हे मेरे यहोवा, तू मेरा चरवाहा है और मेरी किसी भी कमी घटी नहीं होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, तू मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलेगा। चाहे कितने भी घोर अंधकार की भरी हुई हम तराई में चले, तो हमें जीवन की कभी भी हानि और नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू हमारे साथ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी तेरे करीब हैं पिता परमेश्वर, उनकी कमी घटियों को आप दूर कीजिए। विशेष करके अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनके स्वामी आप हैं, उनके मददगार आप हैं, उनका न्याय चुकाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए, और उनके जीवन से सारी कमी घटी को आप दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा प्रभु, उनका तू न्याय कर मेरे खुदा, उनका तू न्याय कर मेरे पिता। आज बहुत सारे बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, बेबस की जिंदगी जी रहे प्रभु, उन्हें तू आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बहुत सारे आज संतान, उन्हें संतान की आशीष दे मेरे प्रभु। जो भी गुप्त बीमारी, यीशु के नाम से वो गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना होने पाए, उनके जीवन में किसी भी चीज की घटी ना होने पाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, ओ यीशु के नाम से तू आशीष दे, और प्रभु यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। तूने औलाद की आशीष दे मेरे खुदा। जितने भी बहने प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और प्रभु समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन सारे प्रियों के लिए जो आज आईसीयू में, कोमा में है, हॉस्पिटल्स में। प्रभु उनके जीवन से सारी बीमारी खत्म हो जाए, उनके शरीर में से हड्डी नस नस को छू लीजिए, और सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे अब्बा तू दया कर, रहम कर, और प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। प्रभु उन्हें तू डिप्रेशन से बाहर निकाल, प्रभु उन सारी बीमारी और कमजोरी कष्ट को पीड़ाओं को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, भस्म कर दे। प्रभु यीशु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, और प्रभु उन्हें चंगाई दे। अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छुले, अपना बलवंत और सामर्थ्य भरा हुआ हाथ बढ़ाकर छुले, और चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे मेरे अब्बा, चंगाई दे मेरे यीशु, चंगाई दे मेरे स्वामी। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर के हड्डे नस नस को छू लीजिए। कई लोग कई सालों से बेड पर हैं, कई लोग अंधे हैं, कई लोग लूले हैं, कई लोग लंगड़े हैं, कई लोग चल नहीं पाते, कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग सुन नहीं पाते। प्रभु यीशु के नाम में सुनने की, बोलने की, चलने की ओ हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, यीशु के नाम में चंगाई दे। हाँ राजा, आपने प्रार्थना को सुना। आदर जलाल हम आप ही को देते हैं। आज बहुत सारे गरीबी में जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनका गरीबी खत्म हो जाए, उनके टेंशन खत्म हो जाए। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता उन्हें जॉब दे, बिजनेस दे। ओ पिता परमेश्वर, खेती बाड़ी के जो फसलें हैं उन फसलों को आशीषित करें, और जो बेचने के लिए जाते उनका अच्छा भाव मिलने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस कर। जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, उनकी सफलताओं को दीजिए, उनकी सफलताओं को दीजिए प्रभु, उनको जॉब दीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए, और उनके जीवन में सब प्रकार की सफलताएं खत्म हो जाए। प्रभु ने तू जॉब दे, एक अच्छा जॉब दो प्रभु, ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए प्रभु, ताकि उनके जीवन से सारी परिस्थितियां खत्म हो जाए। प्रभु आप छू लीजिए और आशीषित कीजिए।
जितने भी भाई बहन जॉब करते उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन बिजनेस करते उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए। जितने भी हमारे खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहन उनकी फसलों को आशीषित करें। प्रभु दया कर, रहम कर, तरस का, और प्रभु यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु उनको आशीष दे मेरे पिता। टॉपर कीजिए मेरे खुदा। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। जितने भी हमारी प्यारी बहनें प्रार्थना करें उनके पतियों के जीवन को बदल दे। जो नशा करते यीशु के नाम से नशा खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। जितने भी भाई हमारे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी पत्नियों के जीवन को बदल दे, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे प्रभु यीशु के नाम से। दोनों पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे का आदर करे। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें उनके घर परिवार में से जादू टोना बीमारी कमजोरी कष्ट खत्म हो जाए। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उद्धार पाए प्रभु यीशु के नाम की सामर्थ पाए और यीशु के नाम के अभिषेक को पाए। मेरे खुदा तू छू लीजिए मेरे अब्बा, तू छू लीजिए मेरे पिता, तू छू लीजिए मेरे राजा। खमा बाबा बाबा रशखना लराबा यीशु के नाम से आशीष दे। जवानों के जीवन को बदल दे। जो जवान गलत संगति में प्रभु उनके मनों को जीवन को चेंज कर दे ताकि वो सही रास्ते पर चलने पाए। और जो पिता परमेश्वर शादी लायक है उन जवानों के लिए तू विवाह का प्रबंध कर, वर वधु को तैयार कर मेरे खुदा। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर। हाँ मेरे राजा अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन के एक एक कमी घटियों को आप दूर करेंगे। खुदा आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर जलाल हम आप ही को देते प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय सबसे पहले परमेश्वर पिता के धर्म और राज्य की खोज करें तो सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे हो लेंगी। प्रभु में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु में बने रहिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।